व्हाट्सअप गाइस। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं शिकीमोरी इज नॉट जस्ट क्यूटी एनिमे सीरीज के सीजन फिनाले को, यानी कि एपिसोड 12 को। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है उसी अम्यूजमेंट पार्क के ट्रेलर को, जिसके बाद इजुमी सोचने लगता है कि आज उनकी डेट है काफ़ी ज़्यादा टाइम के बाद, और ये डेट काफ़ी ज़्यादा ही खास है क्योंकि उन लोगों को देर रात तक यहाँ पे रहने का मौका मिला है। वो पूरी कोशिश करेगा कि शिकीमोरी को यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आए और वो सभी चीज़ों को पूरी तरीके से परफेक्ट करने की कोशिश करेगा। तभी वहाँ पे शिकीमोरी आ जाती है। इसे देख करके इजुमी पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। शिकीमोरी बताती है कि वो यहाँ पे आने वाली थी तो उसने अपने मदर के कोट को बोरो कर लिया। उसके बाद वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं अम्यूज़मेंट पार्क के लिए, और फिर वो लोग पार्क के अंदर जाते हैं जहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। शिकीमोरी फिर इजुमी से कहने लगती है कि वो पहले क्या करना चाहेगा। तो फिर वो लोग एक कॉस्ट्यूम शॉप के अंदर जाते हैं जहाँ इजुमी उसे एक हेयर बैंड लगाने को देता है। शिकीमोरी उसे मना करने लगती है और कहती है वो इजुमी को इसमें देखना चाहेगी। इजुमी कहता है वो भी, लेकिन फिर शिकीमोरी अपने कोट को एक तरह से एम्पायर के आउटफिट में बदल लेती है, जिसे देख के इजुमी कहने लगता है शिकीमोरी बिल्कुल एक प्रिंस के जैसे लग रही है, काफ़ी ज़्यादा कूल। उसके बाद वो लोग स्लीपिंग प्रिंसेस के राइड के लिए जाते हैं जहाँ पे एक स्टोरी रहती है प्रिंसेस की, जिसे कर्स मिला रहता है जिसके कारण वो सो जाती है। और फिर कैसल के अंदर से काफ़ी सारे पेड़ आकर उसे पूरी तरीके से ढक लेते हैं। ये जगह काफ़ी ज़्यादा ही खतरनाक हो जाती है, लेकिन फिर एक प्रिंस आता है जो कि प्रिंसेस को उसके कर्ज से आज़ाद करता है। शिकीमोरी कहने लगती है कि उसे उसके बारे में पता ही नहीं था क्योंकि उसने उस स्टोरी को ज़्यादा ध्यान से पढ़ा ही नहीं था। ये सुन के इजुमी कहता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर वो कहता है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ही अंधेरा है। तो फिर शिकीमोरी कहती है उसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो लोग यहाँ पे हॉरर और सस्पेंस का मज़ा ले सकते हैं जैसा कि बाकी सभी करने वाले हैं, और उन्होंने जो पहले मूवी देखी थी उसमें भी उन लोगों ने ऐसा ही किया था। तो फिर इजुमी कहता है फायरवर्क वाले टाइम पे उसने शिकीमोरी के क्यूट साइड को देखा था और शायद शिकीमोरी उसे अपना क्यूट साइड दिखाना चाहती है, लेकिन असल में इजुमी चाहता है कि वो पूरी तरीके से शिकीमोरी के सभी साइड को देखे। शिकीमोरी फिर उसे रोमांस स्टोरी के बारे में सोचने लगती है और कहती है कि वो अपने सपने को अपने से ही जीना चाहती है। फिर शिकीमोरी और इजुमी दोनों ही मुस्कुराना शुरू कर देते हैं और फिर वो लोग आगे आ जाते हैं। वहाँ अंदर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा रहता है, लेकिन वो दोनों इससे और भी ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं। फिर उन लोगों को स्लीपिंग ब्यूटी की सारी स्टोरी दिखाई जाती है, लेकिन फिर इजुमी को वहाँ पर नींद आने लगती है क्योंकि जो वहाँ पे म्यूज़िक बज रहा था वो काफ़ी ज़्यादा ही रिलैक्सिंग था। इजुमी फिर सो जाता है, लेकिन शिकीमोरी बाकी की स्टोरी को काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देख रही होती है, जिसके बाद प्रिंस और प्रिंसेस के किस का सीन आ जाता है। और उसी किस की वजह से जो प्रिंसेस रहती है वो 100 सालों बाद अपने कर्ज से आज़ाद हुई थी। शिकीमोरी फिर जाती है इजुमी को किस करने के लिए, लेकिन फिर जो उनकी राइड रहती है वो ख़त्म हो जाती है। इजुमी कहता है कि वो तो आखिर में सो ही गया था। तो फिर शिकीमोरी कहती है इस बार उन्हें एक ऐसी राइड के अंदर जाना चाहिए जिसके अंदर कम भीड़ हो, और फिर वो इजुमी का हाथ पकड़ के कहीं ले जाने लगती है। इजुमी बस उसे ही देखे जा रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि इजुमी शिकीमोरी का हाथ पकड़ के लेके जा रहा होता है और शिकीमोरी उसे देखती रहती है। और फिर इजुमी कहता है कि उसे ज़्यादा जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनके पास काफ़ी टाइम है, और वो लोग वहाँ पे फिर से काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर उन्हें टेबल नहीं मिल पाती क्योंकि उनकी टेबल जो रिजर्व थी वो किसी और को दे दी गई थी। ये सुनकर के इजुमी सोचने लगता है ये सब उसके बुरे लक की वजह से हो रहा है। रिसेप्शनिस्ट फिर कहती है कि वो उनके लिए दूसरी टेबल अरेंज कर देती है, और फिर इजुमी और शिकीमोरी को एक दूसरी टेबल मिल जाती है, लेकिन वो टेबल काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। तो फिर इजुमी कहता है कि ये जगह देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है, और फिर वो खाना शुरू कर देता है और फिर शिकीमोरी भी खाने लगती है। इजुमी तभी देखता है शिकीमोरी आज पहले से भी ज़्यादा क्यूट लग रही है। तो फिर शिकीमोरी कहती है इजुमी की आंखें हमेशा चमकती रहती हैं, तो उसकी आंखों से दुनिया कितनी अच्छी लगती होगी। ये सुन के इजुमी कहता है वो उसकी बेकार की तारीफ कर रही है, लेकिन फिर वो ध्यान से शिकीमोरी को देखने लगता है और शिकीमोरी की आंखों में इजुमी ही दिखाई दे रहा होता है। शिकीमोरी कहती है वो बस इजुमी को इसी तरीके से देखना चाहती है। तो फिर इजुमी कहता है आज तक उसने जो भी चीज़ें देखी हैं उनमें शिकीमोरी ही सबसे खूबसूरत है। ये सुनकर शिकीमोरी शर्माने लगती है और फिर हमें दिखाया जाता है वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तो इजुमी कहता है उनके पास अभी भी टाइम है, तो वो कहाँ जाना चाहेगी। तो फिर शिकीमोरी कहती है कि वो वही सारी चीज़ें करना चाहती है जो उस कमर्शियल के ट्रेलर में था,
और शिकीमोरी इसे लेकर के काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहती है। इज़ुमी ये सुनकर कहता है अगर इसने फैसला कर लिया है तो फिर उन लोगों को अब ये वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। और फिर वो शिकीमोरी का हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है आखिरकार शिकीमोरी कमर्शियल के अंदर की कौन सी चीज़ करना चाहती है। क्या वो एक छोटी लड़की का हाथ पकड़ना चाहती है एक पेरेंट की तरह, या फिर उन ओल्ड मैन की तरह और ओल्ड वुमेन की तरह जो कि एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहे होते हैं। शिकीमोरी कहती है वो उसके बारे में बात नहीं कर रही है। तो फिर इज़ुमी कहता है आखिर वो किस बारे में बात कर रही है। तो फिर शिकीमोरी कहती है कि उन लोगों को पहले चल करके वॉक करनी चाहिए। और फिर इज़ुमी कहता है वो लोग जा सकते हैं, एक जगह है जहाँ पे वो लोग सनराइज़ देख पाएंगे। तो फिर शिकीमोरी कहती है ठीक है, उसका प्रिंस उसे जहाँ ले जाएगा वो वहाँ जाएगी। इज़ुमी फिर सोचता है आखिर शिकीमोरी क्या चाहती थी, और फिर उसे समझ में आता है कि वह किस चीज़ के बारे में बात कर रही थी। फिर वो दोनों बोट के अंदर बैठ जाते हैं और वहाँ की लेक के अंदर से नज़ारा काफ़ी अच्छा लग रहा था। इज़ुमी काफ़ी ज़्यादा नर्वस रहता है क्योंकि उस कमर्शियल के अंदर की सारी चीज़ें समझ में आ गई थी उसे। और फिर इज़ुमी कहने लगता है कि वो लोग यहाँ पे जब से आए हैं उन्होंने कोई फ़ोटो नहीं ली है। फिर वो दोनों एक दूसरे के करीब आके फ़ोटो लेने लगते हैं, लेकिन फिर पूरे के पूरे अम्यूज़मेंट पार्क के अंदर की पावर कट हो जाता है। इज़ुमी ये देखकर कहता है कि उसकी बुरी किस्मत फिर से यहाँ आ गई है और वो लोग इतने खूबसूरत नज़ारे के अंदर फ़ोटो नहीं ले पाए। फिर शिकीमोरी कहने लगती है लगता है ये बोट यहीं पे रुक गई है। और फिर वो इज़ुमी के हाथ पकड़ लेती है और फिर वो कहती है कि वो लोग अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर सकती हैं। इज़ुमी कहता है उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, वो माफ़ी चाहता है। शिकीमोरी कहती है लेकिन अब तो यहाँ पर बस वही दो लोग हैं, ये सब कुछ एक सपने के जैसा है जहाँ पर वो इज़ुमी के साथ अकेली है और इज़ुमी शिकीमोरी के अलावा किसी और चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ शिकीमोरी को ही देख रहा होता है। और फिर वो कहती है कि ये एक ऐसा सपना है जिससे शिकीमोरी कभी नहीं उठना चाहेगी, वो कभी नहीं चाहती कि वो इज़ुमी से दूर जाए। इज़ुमी कहता है वो उसे अच्छा महसूस कराएगा और फिर वो शिकीमोरी के गाल के ऊपर किस कर लेता है और कहता है कि वो शिकीमोरी से सच में बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और वो हमेशा ही शिकीमोरी के साथ रहना चाहेगा। ये सुनकर के शिकीमोरी इज़ुमी को पकड़ लेती है और वहाँ की लाइट भी वापस आ जाती है। शिकीमोरी कहती है वो थोड़ी देर तक ऐसे ही रहना चाहेगी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है अगले दिन वो लोग स्कूल के अंदर जाते हैं जहाँ पर इनुजुका के सामने इज़ुमी अजीब सी हरकतें कर रहा होता है और इनुजुका को समझ में नहीं आता है कि इज़ुमी करना क्या चाहता है। इज़ुमी फिर सोचता है कि उसने उस टाइम पे क्या किया था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है नेको और हाचिमित्सु को जो कि पूछ रही होती है शिकीमोरी से कि क्या हुआ था। शिकीमोरी कहती है नहीं कुछ नहीं हुआ था। ये सुनकर हाचिमित्सु कहती है चलो बता भी दो। तो फिर शिकीमोरी कहती है कि वो सारी चीज़ें उन्हें बता रही है लेकिन वो किसी को भी ना बताएं। ये सुनकर नेको कहती है क्या उसने उसे किस किया। ये सुनकर शिकीमोरी कहती है कि वो इतनी ज़ोर से क्यों बोल रही है। नेको फिर कहती है शिकीमोरी से क्या वो डिटेल में एक्सप्लेन कर सकती है। शिकीमोरी फिर बताने लगती है कि वो लोग जब अम्यूज़मेंट पार्क में थे तो वहाँ की लाइट चली गई थी और चारों ओर अंधेरा हो गया था, तो इज़ुमी ने उसकी चिक पे किस किया। ये सुनकर नेको कहने लगती है कि आगे क्या हुआ। शिकीमोरी कहती है इज़ुमी ने उसे कंफर्ट किया और आगे वो कहने लगती है कि वो हमेशा ही सोचती रहती है कि बस इज़ुमी उसे दूर न जाए, जिसके कारण कुछ ज़्यादा ही वो उसे लेकर प्रोटेक्टिव हो गई थी और वो अभी उस चीज़ को लेकर के सोचती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। नेको और हाचिमित्सु ये सुनकर कहने लगते हैं कि उसे नहीं लगता कि इसके लिए कोई बड़ी बात होगी। शिकीमोरी फिर कहने लगती है कि वो इज़ुमी की तरह ही खुले दिल की बनने की कोशिश करेगी। तभी हाचिमित्सु और नेको बात करने लगते हैं कि शिकीमोरी और इज़ुमी बिल्कुल छोटे बच्चों या बहुत ही बूढ़े वाले कपल जैसे हैं और जो इज़ुमी रहता है वो अपने स्वेटर के अंदर ही अटक जाता है। तो फिर उसकी मदद इनुजुका करता है और शिकीमोरी पुरानी चीज़ों को लेकर ही खुश हो रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है स्कूल के ख़त्म होने के बाद इज़ुमी और शिकीमोरी एक दूसरे से मिलते हैं। इज़ुमी सोचता है उसकी गर्लफ्रेंड बहुत ही ज़्यादा क्यूट है और साथ ही साथ कूल भी है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आई है तो इसे लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।